Hello everyone, this is the second video for inverse trigonometric functions. In the previous video for inverse trigonometric functions, we spoke about the basics of inverse trigonometric functions. Like we have 6 trigonometric functions: sine inverse x, cosec inverse x, tan inverse x, cos inverse x, sec inverse x and cot inverse x. So जैसे कि हमने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी रेंज की बात हमने की थी. तो लेट मी राइट द रेंज ऑफ sin inverse x. So what is the range of sin inverse x? The range of sin inverse x is minus pi by 2 to pi by 2. Minus pi by 2 to pi by 2, and it is closed interval, meaning minus pi by 2 and pi by 2 both are included in the range. The next one is cosec inverse x. The range of cosec inverse x is minus pi by 2 to pi by 2 except 0. Except 0, right? Okay. What is the range of tan inverse x? The range of tan inverse x function is minus pi by 2 to pi by 2. तो यहाँ पे हमने इसको पहला ग्रुप बना रखा है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों के अंदर माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 आपको अपीयर होते हुए दिख रहे हैं, राइट. इसके बाद हमारे पास आता है कॉस इनवर्स एक्स. कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल. देन द रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाई 2. यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यूज आ सकती हैं 0 और पाई के बीच में. एंड फाइनली वी हैव कॉट इनवर्स एक्स. कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? 0 टू पाई. ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए. जो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रेंज याद होना ही चाहिए. ऑलराइट. रेंज का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द आउटपुट विच अ फंक्शन प्रोड्यूसेस. सो बेसिकली साइन इनवर्स एक्स का जो भी आउटपुट आएगा वो हमेशा इस इंटरवल में लाई करेगा. दिस इज द इंटरवल इन विच द आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल लाई. This is the interval in which the output produced by cot inverse x function will lie. See, function is like a machine, right? उस मशीन में आप डालते हैं इनपुट, आपको मिलता है आउटपुट. ठीक है. तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं साइन इनवर्स x का, सो लेट अस से दिस इज अ बॉक्स एंड वी आर कॉलिंग दिस बॉक्स एज साइन इनवर्स x. मान लीजिए इसके अंदर आपने इनपुट डाला तो इट विल गिव यू एन आउटपुट. दिस इज बेसिकली व्हाट अ फंक्शन डज, राइट. सो मान लीजिए कि आपने डाला इसके अंदर इनपुट. इनपुट क्या होता है? इनपुट इज x. इनपुट इज x. सो लेट अस से आपने इसके अंदर इनपुट फीड किया 1/2, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा? आउटपुट निकल के आएगा साइन इनवर्स 1/2 विच इज हाउ मच? विच इज 30 डिग्रीज. विच इज हाउ मच? विच इज 30 डिग्रीज. एंड 30 डिग्री हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि इट इज पाई बाय 6 रेडियंस. इट इज पाई बाय 6 रेडियंस, राइट. सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स है, इसके अंदर हमने इनपुट डाला x इज इक्वल टू √3/2. x इज इक्वल टू √3/2. तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें यहाँ पे मिलेगा आउटपुट अगेन 30 डिग्रीज. विल गेट 30 डिग्री. तो आप ये ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये जितने भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, इन सबका जो आउटपुट आएगा इट विल ऑलवेज बी एन एंगल. हमेशा आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज डालने पर आपको एक एंगल मिलेगा. उस एंगल को आप डिग्री में और रेडियंस में दोनों में रिपोर्ट कर सकते हैं. प्रेफरेबल है कि आप उसको रेडियंस में लिख के आएंगे. ऑलराइट. तो नाउ लेट मी टेक सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको करना होता है ऑपरेट. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नोट लिख लेंगे यहाँ पर. द फर्स्ट नोट दैट यू मस्ट टेक इज, आप देखिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स, ये जो हमारे पास पहले 3 फंक्शंस हैं, जो 3 फंक्शंस हैं पहले वाले, इनकी रेंज क्या है? इनकी रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का, वो माइनस 90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कहीं पर होगा. ठीक है. तो आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, इनका जो आउटपुट आएगा, द आउटपुट विल बी पॉजिटिव इफ x इज पॉजिटिव. अगर आपने जो इनपुट डाला है, इनपुट अगर वो पॉजिटिव है तो आपका आउटपुट पॉजिटिव आएगा. बट अगर आपका जो इनपुट है वो नेगेटिव है तो आपका आउटपुट नेगेटिव आएगा. द फंक्शन विल प्रोड्यूस अ नेगेटिव आउटपुट. द आउटपुट विल बी नेगेटिव इफ x इज नेगेटिव. तो बहुत ही सिंपल सी बात है. अगर पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, अगर नेगेटिव इनपुट डालोगे तो नेगेटिव आउटपुट मिलेगा. तो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. तो यहाँ पे आप लिख लीजिए द आउटपुट विल बी पॉजिटिव इफ x इज पॉजिटिव एंड द आउटपुट विल बी नेगेटिव इफ x इज नेगेटिव. ठीक है.
और ये जो हमारे पास जो सेकंड बास्केट थी हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स and cot inverse x. For the second basket, the answers, the output can never be negative. The output will always be positive. The output will always be positive. No matter what you do, the output will always be positive. हमेशा output positive आएगा. क्यों बोल रहा हूँ मैं output positive आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है output? Output आ रहा है 0 to pi, 0 to pi, 0 to pi, which is all everything is greater than 0, right? तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि output will always be positive. तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है. नाउ विद दिस इन माइंड लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें वैल्यूज़ निकालनी किस तरीके से, हमें आउटपुट निकालना कैसे होता है. तो देखिए ध्यान से, ये बताइए कि व्हाट इज साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2. तो इसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू, जब ये साइन जाता है इस तरफ तो बन जाता है साइन इनवर्स. क्या बन जाता है? बन जाता है साइन इनवर्स. तो साइन 30 डिग्री था 1/2, तो 30 डिग्री को क्या लिख दिया हमने? साइन इनवर्स 1/2. बहुत ही सिंपल है. 30 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री होता है π/6. इन रेडियंस इट इज π/6. तो यहाँ से देखा हमने कि साइन इनवर्स 1/2 कितना आ गया? ये आ गया आपके पास π/6. तो बेसिकली बात ये है कि आपने जो भी क्लास 10th में सीखा हुआ है उसकी मदद से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. यानी कि जो एंगल्स आएंगे, ऊपर में डिस्कस किया था कि आंसर्स कैसे आएंगे, आंसर्स आपके एंगल आएंगे. तो ये आ गया साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू विच इज हाउ मच? विच इज π/6. लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. लिखा हुआ है कॉस 90 डिग्री. कॉस 90 डिग्री कितना होता है? कॉस 90 डिग्री इज 0. तो इसको क्या लिख सकते हैं सिमिलर फॉर्मेट में? वी कैन राइट दिस एज 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? वी कैन राइट 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, राइट. एंड 90 डिग्री क्या होता है? इट इज π/2. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है π/2, π/6, पी/3 लिखने में, तो पहले आप इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कीजिए. आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसको लिख के करिए तो आपको याद हो पाएगा. उसके बाद ही इस पर आइए आप. लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. व्हाट इज tan 60 डिग्री? tan 60 डिग्री इज √3. tan 60 डिग्री इज √3. तो हम लिख सकते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स √3. एंड 60 डिग्री क्या होता है? 60 डिग्री होता है π/3. तो यहाँ से π/3 आ गया आपके पास tan इनवर्स √3. तो इस तरीके से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी होती है, ठीक है. ऑलराइट. इसके बाद बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. देखिए ध्यान से, मान लीजिए लिखा हुआ है आपके पास साइन -60 डिग्री. साइन -60 डिग्री. साइन -60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है आपके पास √3/2. अगर माइनस लगा होगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा. ओके, आंसर विल बी नेगेटिव. ओके. सिमिलरली अगर आपके पास लिखा हुआ है tan -30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/√3. अगर आपके पास लिखा हुआ है कॉसेक -2, कॉसेक -2 को, सॉरी कॉसेक -2 नहीं, कॉसेक -30 डिग्री, कॉसेक -30 डिग्री. तो कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है? इट इज़ 2, बट क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो आ जाएगा -2. ये 2 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर वी कैन थिंक ऑफ साइन 30 डिग्री एंड टेक इट्स रेसिप्रोकल. ओके. अब देखिए, अगर हमारे पास साइन है, कॉसेक है और टैन है, जो कि हमारे फर्स्ट बास्केट के फंक्शंस हैं, जो हमारे फर्स्ट बास्केट के फंक्शंस हैं, तो उनके केस में आपको किस तरीके से करना होता है? देखिए ध्यान से, इन वाले एग्जांपल्स को आप ध्यान से समझिए. अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि अगर माइनस साइन ना होता तो आंसर क्या आता? तो आंसर आता आपका π/6. अब क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो बस यहाँ पर आप माइनस साइन लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स -2/√3, कॉसेक इनवर्स -2/√3. जब भी ऐसा आएगा तो इट इज़ बेटर यू कैन कन्वर्ट दिस टू साइन इनवर्स. बस अंदर वाले आर्ग्यूमेंट को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए. तो कॉसेक इनवर्स -2/√3 कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स -√3/2. अगर माइनस साइन ना होता तो आंसर आता 60 डिग्री विच इज़ π/3. अब क्योंकि माइनस साइन है तो बस यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, दैट्स इट. ठीक है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए लिखा हुआ है tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -1/√3. अगर माइनस साइन ना होता तो आंसर आता π/6 विच इज़ 30 डिग्री, बट माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पर तो बस माइनस साइन लगा दीजिए. अभी जो माइनस साइन लगाना है आपको बाद में, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द inverse trigonometric functions from the first basket, and which ones are those? Those are sin inverse x, cosec inverse x and tan inverse x. All right.
इसके बाद हम चलते हैं सेकंड बास्केट वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। इनका तो बिहेवियर हमने समझ लिया। नाउ लेट अस से कि क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको निकालना है यहाँ पर, लेट मी राइट इट ओवर हियर। मान लीजिए कि आपको निकालना है कॉस इनवर्स 1/2। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है। तो 1/2 किस पे आता है? 1/2 आता है आपका 60 डिग्री पे, विच इज़ π/3। तो इसका आंसर हो गया π/3। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू, कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू पूछा है आपसे, तो आपको कैसे करना होता है इसको? देखिए हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x? द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x फंक्शन इज इट इज 0 to π। इट इज 0 to π। तो क्या हमारा आंसर नेगेटिव आ सकता है? हमारा आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप गलती से भी यहाँ पर -π/3 मत लिखिएगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका आंसर इस रेंज में ही लाई करना चाहिए। इसी वजह से पढ़ा है हमने रेंज मतलब इट इज़ द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड विद इन विच आवर आउटपुट ऑफ द फंक्शन विल ऑलवेज लाई। तो क्या हमारा आंसर नेगेटिव आ सकता है? यहाँ पर आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, बिकॉज इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है 0 to π। यहाँ पर आंसर नेगेटिव क्यों आ पा रहा था? यहाँ पर आंसर नेगेटिव क्यों आ पा रहा था? क्योंकि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स के रेंज में क्या था? -π/2 to π/2। तो वहाँ पर नेगेटिव एक्सेप्टेबल था, बट यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू डू दिस? तो इसको करने का जो शॉर्टकट है हमारा वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि अगर माइनस साइन ना होता तो आपका आंसर क्या आता? आपका आंसर आता π/3। बस उसको आपको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी आपके पास आंसर आता उसको आपको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो दिस विल बी 2π/3। ऑलराइट, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। मान लीजिए लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है? ये तो आपके बिल्कुल बेसिक वाले वैल्यूज हैं जो कि आपको क्लास 10th के जो टेबल है वहाँ से मिल जाएंगे। देखिए व्हाट इज कॉस 30 डिग्री? इट इज √3/2। सो कैन वी राइट 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2? ऑफ कोर्स वी कैन राइट दैट। तो वी कैन से कि कॉस इनवर्स √3/2 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका π/6, राइट। तो ये होता है π/6। ओके, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2? कॉस इनवर्स -√3/2। कॉस इनवर्स -√3/2 निकालने के लिए आप पहले तो ध्यान रखिए कि कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है 0 to π। हमारा आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या? हमारा आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें सोचना है कि अगर माइनस साइन ना लगा होता तो हमारा आंसर क्या आता? हमारा आंसर आता π/6 आता। इसे हमें पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है एंड विल गेट द आंसर। तो आ गया 5π/6, ठीक है। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। हमने इस तरीके से कॉस इनवर्स देख लिया। लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ सेक इनवर्स फंक्शन। अगर लिखा हुआ है सेक इनवर्स एंड लेट अस से यहाँ पर आपको दे रखा है इन्होंने सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 बताइए कितना होता है? सेक इनवर्स 2 कितना होता है? सेक इनवर्स 2 अगर वो पूछता है आपसे तो आप अपने कन्वीनियंस के लिए इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बन गया कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। और आप जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यह आ जाएगा π/3। दिस इज π/3। कॉस इनवर्स हाफ कितना आ गया? π/3 आ गया आपके पास, ठीक है। यही वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेक इनवर्स -2 कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2? Which basket is this? Which basket does it belong to? It belongs to the second basket, right? It belongs to our second basket. तो second basket के अंदर हम जानते हैं कि रेंज क्या होती है? रेंज है 0 to π। 0 to π होती है रेंज। और सेक इनवर्स x की रेंज कितनी होती है? 0 to π एक्सेप्ट π/2। तो what is the trick? The trick is to subtract this angle from pi. We'll subtract this angle from pi and the answer will be how much? It will be 2π/3. So this is how we do it. ओके हमारा कौन सा फंक्शन बचा हुआ है सेकंड बास्केट का जो कि हमने टेकअप नहीं किया है? हमने कॉस इनवर्स कर लिया, सेक इनवर्स कर लिया। लेट अस टॉक अबाउट कॉट इनवर्स नाउ। सो व्हाट इज कॉट इनवर्स √3? कॉट इनवर्स √3 कितना होगा? तो कॉट इनवर्स में हम लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सो विल फर्स्ट रेसिप्रोकल इट एंड कन्वर्ट दिस डेटा इनटू tan इनवर्स। तो कॉट इनवर्स √3 को क्या लिख लिया हमने? tan इनवर्स 1/√3। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो ये आ गया π/6 आ गया। tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है? π/6, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -√3।
कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री का रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है 0 to पाई, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज द शॉर्टकट, व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? द ट्रिक इज टू सब्ट्रैक्ट दिस एंगल फ्रॉम पाई, विल डू पाई माइनस पाई बाय 6 एंड विल अराइव एट द आंसर विच इज 5 पाई बाय 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स निकालने रहते हैं इन द केस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके लिए आपको क्या चीज़ आनी ज़रूरी है? इसके लिए आपको दो चीज़ आनी ज़रूरी है। एक तो क्लास 10th की जो आपकी टेबल है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा वाली वैल्यूज़ की, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे पॉजिटिव वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना आएगा। एंड उसके बाद अगर आपको रेंज याद नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से आई एम लेइंग द एम्फेसिस ऑन लर्निंग द रेंज। तो ये जो रेंज है आपके फंक्शंस की, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसको याद करने का शॉर्टकट यही है कि हमने कैटेगराइज कर रखा है फंक्शंस को। जो हमारे पहले तीन फंक्शंस हैं साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स, इन तीनों की रेंज आती है माइनस पाई बाय 2 के बीच में। और जो हमारे लास्ट के तीन फंक्शंस हैं कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इनकी रेंज आती है 0 to पाई के बीच में, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल देयर। ऑलराइट, इसके बाद लेट अस डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ चैप्टर 2। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास एक्सरसाइज 2.1 में let us solve a few questions from this exercise. Okay, so what is the first question? First question is sin inverse minus 1/2. sin inverse minus 1/2, अगर माइनस का साइन ना होता तो आपका आंसर आता पाई बाय 6, बट क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस पाई बाय 6। ये माइनस साइन क्यों लगा पा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है हमारी माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2। पहले आप सोचिए कि पॉजिटिव अगर होता तो आंसर क्या आता, आप बस उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दीजिए। सेकेंड क्या है? सेकेंड है कॉस इनवर्स रूट 3/2, कॉस इनवर्स रूट 3/2। सो दिस इज अ फेयरली इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, दिस इज अ डायरेक्ट वन। सो दिस इज 30 डिग्री, राइट, इट इज 30 डिग्री विच इज पाई बाय 6। ये क्लास 10th का जो आपका डेटा है वहीं से हो गया ये। कॉसेक इनवर्स 2, आप लोग किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कॉसेक इनवर्स में या साइन इनवर्स में? आई एम श्योर कि हम लोग साइन इनवर्स में वी आर मोर कंफर्टेबल। सो वी कैन राइट कॉसेक इनवर्स 2 एज साइन इनवर्स 1/2 एंड दिस इज 30 डिग्री विच इज पाई बाय 6। द फोर्थ वन इज tan इनवर्स माइनस रूट 3। अगर माइनस साइन ना होता तो आपका आंसर आता 60 डिग्री विच इज पाई बाय 3, बट क्योंकि माइनस साइन है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2, तो नेगेटिव आंसर आ सकता है। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। नाउ दिस इज कॉस इनवर्स फंक्शन, सो वी हैव टू बी केयरफुल, इट बिलोंग्स टू द सेकंड बास्केट। सेकंड बास्केट की रेंज क्या होती है 0 to पाई, तो नेगेटिव आंसर आ सकता है क्या हमारा? नेगेटिव आंसर हमारा नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी विल थिंक कि अगर कॉस यहाँ पे माइनस साइन ना होता तो आंसर क्या आता? तो आंसर आता आपका 60 डिग्री विच इज पाई बाय 3। वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट पाई बाय 3 फ्रॉम पाई, तो हम कर देंगे पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज हाउ मच, विच इज 2 पाई बाय 3। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है हमारे पास tan इनवर्स -1। अगर माइनस साइन ना होता तो आता 45 डिग्री विच इज पाई बाय 4, बट क्योंकि माइनस साइन है तो आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाय 4। वाई माइनस पाई बाय 4? बिकॉज द रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स फंक्शन इज माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2। आई होप बाय नाउ आपको रेंज तो याद हो होगी, इतनी बार रिपीट कर दिया है। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। वी आर नॉट कंफर्टेबल इन सेक इनवर्स, वी आर मोर कंफर्टेबल इन कॉस इनवर्स। हम जानते हैं कि सेक एंड कॉस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, सो विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो इसको हम क्या ले देंगे, कॉस इनवर्स √3/2। नाउ दिस इज योर प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, कॉस इनवर्स √3/2। √3/2 का मिलता है 30 डिग्री पे विच इज पाई बाय 6, राइट। 8th क्या है? 8th है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। वी आर नॉट कंफर्टेबल इन कॉट इनवर्स, वी आर कंफर्टेबल इन tan इनवर्स, सो विल कन्वर्ट दिस टू tan इनवर्स 1/√3 विच इज हाउ मच, tan का फंक्शन 1/√3 देता है आपको 30 डिग्री पे विच इज पाई बाय 6। एंड नंबर 9 क्या है? कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 to पाई, आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता आपका। अगर माइनस साइन ना होता तो आंसर क्या आता? कॉस इनवर्स में 1/√2 है, इट कम्स एट 45 डिग्री विच इज पाई बाय 4, बट क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या करेंगे हम इसमें से पाई माइनस कर देंगे, मतलब पाई में से हम पाई बाय 4 को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2। क्या करेंगे इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन इनवर्स में, सो दिस वुड बी साइन इनवर्स -1/√2।
साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है हमारी -π/2 to π/2। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन ना होता तो आंसर क्या आता? 45 डिग्री विच इज π/4। माइनस साइन होने की वजह से आंसर क्या आएगा? माइनस का π/4। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपसे, लेट मी डू इट हेयर। ओके, so question number 11 is tan inverse 1 plus cos inverse minus half plus sin inverse minus half इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल के बस उनको प्लस माइनस ही करना है, नथिंग एक्स्ट्रा। tan inverse 1 is 45 डिग्री यानी कि π/4, cos inverse minus half, अगर माइनस साइन ना होता तो इट वुड हैव बीन π/3, आप कर देंगे पाई माइनस π/3, राइट। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, अगर माइनस साइन ना होता तो आता π/6, बट नाउ इट विल बी minus π/6। ओके, सो essentially we have got this. So this is π/4, this is 2 π/3 and this is π/6. Now what is the LCM of 4, 3 and 6? It is 12. So LCM is 12, so this will be 3 pi, this will be 8 pi and this will be 2 pi. This will be 9 pi upon 12. So काट देंगे 3 से, we'll cancel by 3. So this is going to be 3 pi by 4. So this is your answer. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई कीजिए, नंबर 12, 13 and 14. And if you have any doubt, please comment in the video. Thanks for watching. Bye.